हमारा यह मानव जीवन कर्मों का कोष है। यह मानव जीवन प्रतिपल हर पल हर क्षण कर्म का संपादन हो रहा है। मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा कर्म का यह साम्राज्य जगत व्यापी साम्राज्य है। पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, कर्मशील है। हमारा जीवन गतिमान रहे, दिन और रात का क्रम चलता रहे। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्यः। हम पृथ्वी के पुत्र हैं, क्योंकि हमारा शरीर पृथ्वी का ही बना है। हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग पृथ्वी तत्वों का ही तो बना है। मिट्टी की शरीर है और मिट्टी में मिल जाती है। सब पदार्थ कर्मशील हैं, सब पदार्थ कर्मशील हैं। क्योंकि नियंता है एक, जिसमें परम ज्ञान है। सूर्य देव कर्मशील है। एक राशि से दूसरे राशि में जा रहे हैं। अंतरण है, गमन है। कोई वस्तु स्थिर नहीं है, सब कुछ बदल रहा है और हर क्षण हर पल बदल रहा है। हमारे शरीर के परमाणु बदल रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। आत्मा वही है जो शरीर धारण किया था। मां के गर्भ में और मृत्यु के समय परिवर्तन तो हो रहा है। शरीर धारण करते रहने से कह दिया गया आत्मा का जन्म हुआ। क्योंकि बंधन में है। इस शरीर के, इस प्रकृति के, इस चक्र में है। जैसे सृष्टि और प्रलय का चक्र चल रहा है, दिन और रात का। कर्म से ही आवागमन है। कितना परिवर्तन हो गया। आत्मा वही है और किन किन योनियों में भ्रमण करके चली आई। बालक से वृद्ध क्या कहें। कब कौन सा चोला पहन रही, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी माता, कभी पिता, कभी पत्नी, कभी पुत्र के रूप में
कितना चोला बदल रही है, वस्त्र ही तो बदल रही है। क्यों? क्योंकि कर्म फलों को प्राप्त करने की ही इच्छा से पूर्ण है। प्रथम है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रयत्न शक्ति, सुख दुख द्वेष का अनुभव। जहां जहां है वहां वहां आत्मा है। कहां कहां आत्मा है? जहां जहां इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, प्रयत्न शक्ति है, सुख दुख द्वेष का अनुभव प्राप्त हो रहा है, वहां वहां आत्मा है। क्योंकि बंधन है यह। जो आत्मा गर्भ में आई, मां के गर्भ में उल्टे लटक गए। हंसा तू तो शबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया, और किया लगवार, और किया लगवार। इस पीड़ा का अनुभव किया है। मां के गर्भ में कितना कष्ट मिला, इस पीड़ा का अनुभव हुआ है। सूक्ष्म रूप से ये सारे संस्कार चित्त में दबे भरे पड़े हैं। मलमूत्र से भरे शरीर में घोर अंधेरे में उल्टे लटक गए। न जाने कितनी बार बेहोशी की हालत में पहुंच गए। मां से ज्यादा कष्ट भोग रहा है घोर अंधेरे में। और जिसने यह कष्ट भोगा, जन्म की वेदना का अनुभव किया, केवल जन्म की ही वेदना का अनुभव नहीं किया, मृत्यु के कष्ट का अनुभव किया, मृत्यु के कष्ट का अनुभव किया है। प्राणों के छूटने का भय, बुद्धि का व्यायाम वहां कार्य नहीं करता। स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढ़ो विनिवेशः। वह भय मृत्यु का भय है। प्राणों के छूटने का भय है, क्योंकि प्राणों से गहन आसक्ति है, मोह है। जब भी प्राणों पर संकट आता है, सभी प्राणी छोटे शरीर वाले से लेकर बड़े शरीरधारी तक
प्राणों की रक्षा के लिए सभी तत्पर हो जाते हैं तत्क्षण, जब भी प्राणों पर संकट आता है। क्योंकि अनुभव किया है कि प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिला, कितना कष्ट मिलता है। एक बार प्राण छूटा है, एक बार मां के गर्भ में नरक में आए हैं, अनंत अनंत बार, अनंत अनंत बार जन्म और मरण की वेदना का अनुभव हुआ है। जब भी प्राणों पर संकट आता है वो सतर्क हो जाता है, सावधान हो जाता है। प्राणों पर आए इस संकट को दूर करना चाहता है, क्योंकि चित्त में उसके संस्कार सूक्ष्म रूप से दबे भरे पड़े हैं। ऐसा चित्त ईश्वर ने दे दिया है जो परम ज्ञान है, जो परम ज्योति है, जो परम शांति है, जो परमानंद है, जो परमेश्वर है। वो परम है। एक आत्मा है जो अनंत है, परमात्मा है, एक है। और एक होते हुए कैसे अनंत रूपों में प्रकट है, कैसे अनंत रूपों में प्रकट है। एक प्रकाश है, वो परम प्रकाश है, परम ज्ञान है, सब ज्ञान की योनि है, परम विज्ञान है, परम शांति है, परम ज्योति है। उससे श्रेष्ठ कोई अन्य नहीं, कुछ अन्य नहीं, सब कुछ वही। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत्। सब कुछ ईश्वर से व्याप्त करने योग्य है, चराचर जगत। तो चित्त है आत्मा के अंदर, और उस चित्त में अनंत अनंत जन्मों के संस्कार दबे भरे पड़े हैं। वो आत्मा के साथ चल रहे हैं, अंतःकरण उसके साथ चलते जा रहे हैं। इस जन्म से उस जन्म, उससे वहां, वहां से वहां घूम रहे हैं जैसे। और कुछ भी नष्ट नहीं हो रहा, उसमें स्थित हो रहा है। अंतःकरण पर उसकी अमिट छाप पड़ रही है। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, जैसा कर्म हो रहा है, तो केवल वर्तमान में हो रहा है, केवल इस समय नहीं। वो हमारे अंतःकरण पर जैसे अमिट छाप बनाता जा रहा है, वो संस्कार बनाता जा रहा है, संस्कार बनाता जा रहा है। जैसा कर्म है वो शुभ हो अशुभ हो, जिस भी रूप में हो, वो संस्कार बना रहा है। इस समय का है और नष्ट हो गया, कर्म का संपादन हो गया।
ये डेटा डिलीट नहीं होता, इसके संस्कार बन रहे हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों के सुख और दुख के, जन्म और मरण के, कामनाओं, इच्छाओं, वासनाओं के ये सारे संस्कार दबे भरे पड़े हैं। भिन्न भिन्न योनियों के दबे भरे पड़े हैं। अनंत संभावनाएं हैं। जब भी प्राणों पर संकट आता है तो सूचना मिल जाती है, देखो शरीर छूटा था, इतना कष्ट भोगा था ना, देखो फिर वैसा अवसर आ रहा है शरीर छूटने का। तब प्राणों की रक्षा के लिए तत्पर हो जाता है, अंत समय तक हाथ पैर चलाता है। जब तक श्वास है तब तक आस है, क्योंकि प्राणों से गहन आसक्ति है। अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है। दो पक्षी बैठे हैं वृक्ष पर, दो पक्षी बैठे हैं। दोनों सखा हैं, दोनों सखा हैं। परमात्मा हमारा सखा है, अनुभव होता है हमें, वो मित्र भी है हमारा। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते। प्रकृति रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक फलों को खाता है, दूसरा साक्षी है, देखता है। वो कर्माध्यक्ष है, फल प्रदाता है, न्यायाधीश है। करुणा का सागर है, परम दयालु है। क्योंकि परमानंद है। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, ततो न विजुगुप्सते। सब प्राणियों में स्थित है वह। हम घृणा किससे करें, द्वेष किससे करें हम? अंतःकरण भिन्न भिन्न हो सकता है, सबके विचार, भाव, संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, कर्म है।